जादुई पेड़ की कहानी। बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था, परंतु उसके सपने आसमान जितने ऊंचे थे। उसका दिल सोने जैसा निर्मल और सच्चाई से भरा था। अर्जुन को जंगल में घूमना, पक्षियों से बातें करना और प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। उसकी माँ अक्सर उसे सिखाती थीं। बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जो सच्चे मन से मेहनत करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। गांव के लोग अर्जुन को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। लेकिन समय के साथ गांव की स्थिति बिगड़ने लगी। फसलें सूखने लगीं, भूख और गरीबी ने गांव में पैर जमा लिए। लोगों के चेहरों पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। अर्जुन का दिल यह सब देखकर भारी हो गया। एक रात वह अपनी माँ से बोला, माँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं नहीं देख सकता कि हमारे गांव के लोग इस तरह तड़प रहे हैं। माँ की आंखें नम हो गई। माँ ने कहा, तू कुछ अच्छा करेगा बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अर्जुन ने अगली सुबह जंगल की ओर चलने का निश्चय किया। चलते चलते वह एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। वहां एक विशालकाय पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं। अर्जुन को लगा कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। उसने धीरे धीरे पेड़ के पास जाकर कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, एक गहरी और मधुर आवाज गूंजी। हे बालक, मैं इस जंगल की जादुई पेड़ हूँ। मैं केवल उन्हें वरदान देता हूँ जिनके दिल सच्चे होते हैं और जो दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। अर्जुन थोड़ी देर के लिए चौंक गया। फिर उसने साहस जुटाकर कहा, मेरा गांव बहुत तकलीफ में है। लोग भूखे मर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में खुशहाली लौट आए और कोई भी भूखा न सोए। पेड़ ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर याद रखना, यह वरदान तभी तक काम करेगा जब तक तुम्हारा दिल निस्वार्थ रहेगा। जैसे ही तुम स्वार्थ के जाल में फंसोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने अपनी माँ की दी हुई शिक्षा को याद किया और वादा किया कि वह कभी भी स्वार्थी नहीं बनेगा। तभी पेड़ ने अपनी जादुई शक्ति से एक टोकरी प्रकट की जो फलों और अनाज से भरी हुई थी। पेड़ ने कहा, इस टोकरी को लेकर जाओ। जब भी तुम इसकी आवश्यकता समझोगे, यह टोकरी अपने आप भर जाएगी, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल दूसरों की भलाई के लिए करना। अर्जुन खुशी से झूम उठा। उसने पेड़ को धन्यवाद दिया और वह टोकरी लेकर गांव लौट आया। जब गांव के लोगों ने अनाज और फल देखे तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरे गांव में फिर से चहल पहल लौट आई। फसलें लहलहाने लगीं, बारिश की बूंदें खेतों को जीवन देने लगीं और हर तरफ खुशी का माहौल बन गया। कुछ समय बाद राजा को अर्जुन की अद्भुत टोकरी के बारे में पता चला। उसने अर्जुन को अपने महल में बुलाया और गुस्से में पूछा, तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली टोकरी है और तुमने इसे मेरे राज्य के बाकी गांवों के लिए क्यों नहीं दिया? क्या तुम अपने गांव की भलाई में ही लगे रहोगे? अर्जुन घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैंने टोकरी राजा को दे दी तो मेरे गांव का क्या होगा? इस विचार ने उसके दिल में स्वार्थ का बीज बो दिया। अचानक जादुई टोकरी का जादू खत्म हो गया। सारी अनाज गायब हो गया और अर्जुन को समझ में आया कि उसने जो वादा किया था वह तोड़ दिया है। दुखी और पछताते हुए वह फिर से जादुई पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने उदास स्वर में कहा, अर्जुन, तुमने वचन तोड़ दिया। अब तुम्हें अपने गांव की मदद स्वयं करनी होगी।
बिना किसी जादू के। अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए पेड़ से माफी मांगी और संकल्प लिया कि अब वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव की मदद करेगा। उसने गांव के लोगों को संगठित किया, सभी ने मिलकर खेती की और धीरे धीरे गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। इस बार किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि अर्जुन की कड़ी मेहनत और निस्वार्थता के कारण। कहानी की सीख: जीवन में जादू या चमत्कार की जरूरत नहीं होती। अगर दिल में सच्चाई और मेहनत हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।